अशोक पांडे जी, मैं देख रहा हूं कि जितना तीखा स्वर भाजपा के लिए, उससे ज्यादा तीखा स्वर कांग्रेस के लिए आ गया, और कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप भी उसी अनुपात में, उसी घनत्व में पलटवार कर रही है, बिल्कुल ताल ठोक के। अजय राय को सुनिए आप, चेहरा हटा दीजिए, केवल वॉइस रिकॉर्डिंग सुनिए, आप ये नहीं जान पाएंगे ये कौन भाजपा कांग्रेस का आदमी बोल रहा है, भाजपा का बोल रहा है सपा के लिए। क्या इनको, इनके वक्तव्य को सुनिए, सपा वालों को टेक्स्ट में केवल, ये मत आवाज मत दीजिए, आवाज तो अखिलेश जी के लोग पहचान लेंगे, तो कोई नहीं बता पाएगा कि भाजपा बोल रही कि सपा बोल रही। पांडे जी देखिए, आपको बता दें कि उसी अजय राय को बनारस लोकसभा से समाजवादी पार्टी का टिकट अखिलेश जी दिए थे, और फिर उन्होंने उनको चिरकुट कहना शुरू किया। कमलनाथ ने अखिलेश यादव को जानते ही नहीं कौन अखिलेश। उसके बाद जिस तरह की भाषा अखिलेश जी बोल रहे हैं, निश्चित तौर पे अखिलेश जी गलत तो कह नहीं रहे हैं। इनके पिताजी लगातार कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ते रहे, 2.5 साल जेल में रहे इमरजेंसी में। लालू प्रसाद यादव जी, चौधरी चरण सिंह जी, 25 हजार रुपया महीना लोकतंत्र सेनानी, एक जो लोकतंत्र सेनानी थे उनको मिल रहा है। अखिलेश जी के साथ राजेंद्र चौधरी ऑलरेडी 20,000 रुपया लेते हैं। तो निश्चित तौर पर अखिलेश जी को की सुधि अब आई है। कांग्रेस के बारे में अखिलेश जी सही सही बोल रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका जन्म ही गैर कांग्रेसवाद में हुआ, चौधरी चरण सिंह का जन्म ही गैर कांग्रेस में हुआ, लेकिन दुर्भाग्य था कि सत्ता के लिए ये ठगबंधन में शामिल हो गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश जी की अब सुधि जागी है, सच सच बोलने लगे हैं। ये अलग बात है कि अखिलेश जी सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, वो हमारे किसी मंत्री को नौकर भी बोल देते हैं, कभी सत्ता में रहते हैं तो अपने चाचा को ही भगा देते हैं, आज बाहर है तो कांग्रेसियों को चिरकुट कह रहे हैं। निश्चित तौर पे वो चूंकि राजकुमार है तो कुछ भी बोल सकते हैं। रत्नाकर जी, मतलब कई बार होता है कि हम बोलने के लिए कुछ भी बोल दें, लेकिन हमारी आत्मा जानती है कि इससे मेरा बचाव नहीं हो रहा। नहीं, हम गौन केस लड़ रहे हैं, लास्ट केस लड़ रहे हैं। क्या क्या गठबंधन उस स्थिति में आ गया? मसला ये नहीं कि खड़गे जी ने क्या समझा, ये राहुल गांधी ने इसका अर्थ क्या निकाला, मसला ये जनता इसका अर्थ क्या निकाल रही ना। ननकू इससे क्या इंप्रेशन ड्रॉ कर रहा है, रज्जाक इससे क्या इंप्रेशन। बोल अखिलेश जी वहां रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन गाजीपुर और बस्ती और बलिया और बहराइच और बदायूं और झांसी का आदमी भी तो सुन रहा है ना आज के दौर में उनको। निश्चित रूप से अमिताभ जी जिस तरह के वक्तव्य अखिलेश जी ने दिए हैं, तो उस तरह का अखिलेश जी का वक्तव्य के हिसाब से मैं 2019 की भी बात कर लूं कि वोट जो है वो बसपा के क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाए समाजवादी पार्टी में। आप अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं तो उसके ऊपर विश्वास आपको जमा रखना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं ये चीज बता दूं कि ये गठबंधन आगे भी रहेगा। 1-2 वक्तव्य इन्होंने दे दिए हैं, लेकिन उन वक्तव्यों से कहीं पे गठबंधन में कोई असर ज्यादा नहीं आने वाला है। ये हम लोग बैठकर जब 3 जो मीटिंग हो चुकी है, अगली मीटिंग होगी जब, निश्चित रूप से भाई लोकतांत्रिक पार्टी अपनी बातें कहेंगे। रत्नाकर जी एक मिनट बाबू, एक मिनट, इतनी गुडी गुडी तस्वीर ना बनाओ। बैलेट प्रश्न आया, हम आपको 15 देंगे, 10 देंगे, 12 देंगे, कुछ तो सीट लड़ेगी कांग्रेस यूपी में। उसके बदले में सपा कह रही हमको कहां दोगे आप उतनी सीटें जितनी आप यूपी में लड़ोगे। 2-2-4 वाला हिसाब है इसमें, लंबी कोई थ्योरी नहीं। अब आपको मैं बोलूं जी कि मोहम्मद शमी 5 विकेट लिए एक मैच में, और वो कहेंगे कि भैया हम अगले मैच में तो ओपनिंग खेलेंगे। तो बतौर टीम एक कैप्टन को सोचना पड़ेगा कि भैया इनको टीम में ओपनिंग कराना है कि नहीं कराना है, या जो सीरियल में जो जीत हासिल करनी है हमें दूसरे टीम के खिलाफ, तो इनको किस पायदान पे हमें बैटिंग कराना है और कब बॉलिंग कराना है, ये तो कैप्टन निर्णय लेगा ना। लेकिन कोई एक व्यक्ति टीम नहीं, कैप्टन कौन है? कैप्टन रत्नाकर जी, कैप्टन कौन है इसमें गठबंधन में? नहीं, आप बात देखिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अरे वहां तो समझ में आता है, रोहित शर्मा शायद कैप्टन, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, है ना, क्रिकेट टीम में वो तय कर देंगे शमी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। यहां कौन है रोहित शर्मा?
नहीं, लोकतंत्र में कोई ऐसा कैप्टनसी नाम की चीज नहीं होती है। पहली चीज मैं क्लियर कर दूं आपको अमिताभ जी, लेकिन कहीं ना कहीं कहा हमें क्लियर करने लगे, कहो खुद क्लियर हमें करो। मैं टीम बात कर रहा हूं, मैं बतौर टीम बात कर रहा हूं, इंडिया टीम की बात कर रहा हूं जी। बतौर टीम में उसमें 11 खिलाड़ी हैं। अगर एक खिलाड़ी जिद करेगा कि मैं ओपनिंग ही करूंगा क्योंकि मैं 5 विकेट लिया हूं पिछले मैच में, तो ये संभव नहीं है ना। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में किस पार्टी की कितनी महती भूमिका है, कितना शेयर तय कौन देना है, करेगा? ठीक है भैया, ठीक है, बिल्कुल बैठेंगे और सब बैठेंगे, चाय भी आएगी, कॉफी भी आएगी, संतरे का जूस भी आएगा, सब कार्यक्रम अच्छा होगा, भोजन भी होगा, तो उसमें कोई समझ बैठने में क्या। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूं, अगर मान लो हाइपोथेटिकली बात कहते हैं 3 के बाद बैठक होगी, हार जीत का असर भी होगा सबके ऊपर, कुछ झुंझला रहे होंगे, कुछ गिलोरी दबाए होंगे, पान की बेहतरीन किमाम हाथ में लेके कहेंगे गुरु अपना सिक्का चल रहा है, उस माहौल में बैठक होगी। मान लीजिए जो बात मनोज यादव ने कही, मनोज भाई आपके पास आ रहा, वो महत्वपूर्ण बात लगी मुझे। मान लीजिए ऐसी ही बात सब रखने लगे, ममता जी ने कहा कि भाई आपको कितनी सीट चाहिए बंगाल में, बाहर राहुल गांधी तो नहीं बांटेंगे बंगाल में सीट, वहां तो ममता जी बांटेंगी अगर गठबंधन चलाना है तो। नहीं तो 1 मिनट में, हम ममता जी को जानते हैं, वो 1 मिनट में कागज पत्तर यूं फेंकेंगी और बाहर तनतनाती हुई। ठीक, यूपी में अखिलेश ही बांटेंगे, ये भी तय है सीटें, और नहीं तो वो बाहर हो जाएंगे, फिर आप ही लड़ लो इस टाइप से। तो मान लीजिए आपने कहा हम 12 सीट लड़ेंगे, 10 सीट लड़ रहे हैं बंगाल में चाहते, तो वो कहेंगे हमको राजस्थान में दो, 5-5 दो मध्य प्रदेश में। ये संकट पैदा हो जाएगा अगर ये पैमाना हो गया। चूंकि रत्नाकर जी ने कहा कैप्टन कि अगर आपका एनडीए जैसा अलायंस हो तो चल सकता है, यहां कैप्टनशिप कहां चल सकती है भैया मनोज जी। वो कांग्रेस ने कहा कि भाई शमी अगर 5 विकेट लेने के बाद ये गलतफहमी पाल ले कि अब हम ओपनिंग करेंगे, तो फिर ये कैप्टन तय करेगा कि उनको कहां खिलाना है नहीं खिलाना है, किस लेवल पर खिलाना है। इसका मतलब आप समझिए होंगे, मुझे इसके मतलब बताने की जरूरत नहीं जी। लेकिन ये भूल गए, अगर समी ने 5 विकेट लिए तो कैप्टन भी समी ही है ना, ये कहना भूल गए। अब ये नहीं सोच रहे किस डाउन पे बैटिंग कराएगा, समी बैटिंग कराएगा कि नहीं कराएगा आपको, कि ऐसा ना हो 14 में रख दे, 11 में प्लेइंग 11 में भी आप ना रह जाओ। देखिए ये जो उदाहरण दिया वो बड़ा अजीबोगरीब मुझे लगा। खैर, अगर कांग्रेस को ये गफलत है कि वो कैप्टन की भूमिका में है, तो मेरे ख्याल से इस गफलत को कांग्रेस को बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जो बातें 3 राज्यों में, कई नाम तो छत्तीसगढ़ में ना मांग रहे थे सीट, नाम राजस्थान में मांग रहे थे, हमारे छोटे भाई हैं वो मांग रहे थे राजस्थान में, और हम मध्य प्रदेश में मांग रहे थे। और कौन मांग, और तो इंडिया गठबंधन इतना बड़ा, न कोई तमिलनाडु से आ रहा था मांगने, न कोई दूसरे स्टेट से, पश्चिम बंगाल से मांगने आ रहा था, हम ही है, वो भी इसलिए कि वो बगल का हमारा जनपद है, आप जानते ही हैं, स्टेट है, बुंदेलखंड से इटावा औरैया उधर सटा हुआ, इस वजह से मांग रहे थे। मांगते भी ना, नाम राजस्थान मांगने गए न छत्तीसगढ़ गए। लेकिन कांग्रेस को शायद मेरे ख्याल से गफलत में मैनेजर्स ने डाल दिया, और एक बड़ी गफलत इनको हो गई है कि मुस्लिम वोट इनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो भैया मुसलमान का वोट ले लो, 6% अपना जोड़ लो, 26 होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई सीट हो, पूरा मुसलमान का वोट आपको मिल भी नहीं जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, अगर कांग्रेस को कोई भी गफलत है अमिताभ जी, तो कांग्रेस को उस गफलत से निकलना पड़ेगा। मैंने जो सवाल उठाया है इतना पेचीदा सवाल है कि कांग्रेस का नेतृत्व भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे आदरणीय राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो। हम अगर 15 दे रहे हैं, 20 ले लो, हम 20 दे देंगे। उत्तर प्रदेश में हमारे पास 80 हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम कहां हमको 20 दे रहे हो ये बताओ भाई। चलो हम अकेले नहीं ले रहे, हम आरएलडी को मिला लेंगे, हम अपना दल कमेरावादी मिला लेंगे, रावण जी को मिला लेंगे, और हमारे जो है सबको मिलाकर हम 20 मांग रहे हैं। कहां दोगे? है जवाब किसी के पास? तो कम से कम सीट ना दे पाओ तो व्यवहार तो अच्छा दो। बात होती है मध्य प्रदेश की, अजय राय को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अजय राय को कौन सी बीमारी हो गई है, वो यहाँ पे बयान देने लगते हैं। या तो अजय राय का कद इतना बड़ा है कि इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनका कद बड़ा छोटा हो गया, मुझे ये महसूस होता है। या तो फिर अजय राय का कद इतना मेरे ख्याल से कुछ है ही नहीं है, वो बेवजह बोला करते हैं जब देखो। उनको तो इन सारी चीजों से बचना चाहिए।
बयान चाहे जो ठीक का, ठीक बात मनोज MP यादव, के ठीक बात तो फिर कोई बात हम जी समझ में ठीक बात आती है। मनोज यादव। मैं रत्नाकर जी के पास में बाद में आऊंगा, पहले आरएलडी के पास चलूंगा फिर बीजेपी के पास। रत्नाकर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बात ठीक है भाई, उनका आशय मैं समझ गया कि अगर आप तुनुकबाजी करोगे, रंगबाजी, फरुखाबाद का एक शब्द है रंगबाजी, कानपुर से फरुखाबाद की बेल्ट में, अगर रंगबाजी दिखाओगे तो 20 देंगे तो 20 लेंगे, आओ करो बात, तो फंस जाएगी गाड़ी, ये जान लो, फिर ये गाड़ी फंस जाएगी हर सूरत में। फिर वो ये भी बता रहे हैं कि भाई अगर रंगबाजी ना दिखाओ, गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बात करो, तब फिर चलो फिर सोचे, ये मसला फंसेगा। रोहित अग्रवाल जी, राजस्थान में आपकी क्या स्थिति रही, छोटे भाई बड़े भाई में क्या निपटा? नहीं अमिताभ जी, राजस्थान के अंदर हम गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी, कोई विवाद ही नहीं था। ठीक हम है। 2018 से कांग्रेस के साथ राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ा है हमने। 2018 वाला ठीक चुनाव है। भी लड़ा, उसमें जो हमारे विधायक थे वो मंत्री थे। ठीक है, और अभी भी हम कांग्रेस के साथ राजस्थान के अंदर गठबंधन के अंदर हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व के बीच में कहीं कोई विवाद नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से हम 2019 से समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं और निरंतर हम अपने गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी हमारा कोई विवाद नहीं है। देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में जो तल्खियां हैं, वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो है वो मेल्ट हो जाएंगी, क्योंकि हर आदमी को पता है कि हमको जनता के लिए हमने गठबंधन किया है और इंडिया गठबंधन के अंदर आए हैं और सब लोग जिम्मेदार लोग हैं। और अभी क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो बट ऑब्वियस है सबके अंदर शब्द जो होंगे वो कहीं ना कहीं कड़े होंगे। ठीक। देखिए, अब आनंद देखिए, आनंद तो सारा अशोक पांडे जी को आ रहा है। ठीक है रोहित जी, है ठीक ना? है।